नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान को प्रणाम करते हुए माँ सरस्वती व्यास जी और अर्जुन को प्रणाम करते हुए हम लोग महाभारत की इस कथा में आज हम तीर्थों के महात्म का वर्णन करेंगे, क्योंकि दुर्योधन के द्वारा राज्यच्युत होने पर जब दुर्योधन ने उनको अपने जुए से छल में हरा दिया और शकुनी के द्वारा वो 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में निवास कर रहे थे, तो बहुत दुखी रहते युधिष्ठिर और पांडव। और अर्जुन तो चले गए थे देवताओं के पास, इंद्र में रहते, इंद्र के आधे सिंहासन के अधिकारी हो गए थे, उनके पुण्य प्रताप इतना अच्छा था। भगवान श्री कृष्ण जो नारायण के रूप में थे वो तो द्वारिका में विराजमान थे और अर्जुन स्वर्ग में थे। तो कभी कभी देखिए नर से भी नारायण से भी नर की महिमा अच्छी हो जाती है। लेकिन पांडव लोग तो बहुत ही अपने दुरावस्था में थे बेचारे, वो बड़े दुखित अवस्था में थे कि हमको छल से राज्यहीन कर दिया गया। और उन्होंने ऋषियों से पूछा कि हमको मुक्ति का क्या उपाय है, किस प्रकार से अपने तेज का संग्रह करें। और उधर स्वर्ग में देवताओं ने भी अर्जुन को सलाह दिया कि आप अपने भाई को सलाह दीजिए कि वह तीर्थ यात्रा करे। तीर्थ यात्रा के द्वारा उनके भीतर पुण्य का संचय होगा और उनका जो खोया हुआ तेज है वो वापस हो जाएगा, क्योंकि दुर्योधन ने इनको तेजहीन कर दिया था। पांडवों के चेहरे से तेज गायब हो गया था, वो राजलक्ष्मी से विहीन तो हो ही गए थे और उनके मुखमंडल की कांति भी धीमी पड़ जा रही थी, क्योंकि जानते हैं जब आदमी दुखों में होता है तो उसका मुख कुम्हला जाता है। तो ऐसे जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं कि जब तीर्थ स्नान करके और लोगों के पुण्य लोगों से आशीर्वाद लेकर के वेद का तेज पुनः वापस आ जाता है। तो ऐसा प्रयास हमको भी अपने जीवन में करना चाहिए कि जब हमको लोग परेशान करें तो हम तीर्थ यात्रा करें, लोगों से मिलें, पुण्यशाली लोगों के दर्शन करें और अपने भीतर आत्मविश्वास का जागरण करें। इससे क्या होता है कि हमारी मनस्थिति अच्छी होती है और हमारे भीतर जो आत्मा है वो जागृत होती है, क्योंकि हमारी आत्मा निसंग है, हमारी आत्मा पाप पुण्य से परे है और हमारी आत्मा भगवान की परम पुत्र है और भगवान के द्वारा निःसृत है, इसलिए सर्वशक्तिमान, रोग रहित और परम पुण्यशाली। तो अपने आत्म स्वरूप का जब हम ऋषियों के द्वारा दर्शन करते हैं तो क्या होता है, हमारा पुण्य जागृत होता है। तो ऋषियों ने कहा उन्हें, हे युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों के साथ, तभी और जो तीर्थ यात्रा के इच्छुक लोग थे, पुण्यशाली लोग थे, वो भी अर्जुन और पांडवों के साथ आज जुड़े। उन्होंने कहा कि आपके बाहुबल से हम सुरक्षित होकर के तीर्थों की यात्रा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप प्रयाग जो कि प्रकृष्ट यज्ञ करणात् पुरा कर कल्पे इत प्रयाग नाम उचित है, जहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ किया गया था, उस प्रयाग की आप यात्रा करें ताकि आपका मन शुद्ध हो सके। और वहां से गया की यात्रा करें, जिसमें गैसिर नामक तीर्थ है और वहां का महान पर्वत है, वहां पर यात्रा करके आप बहुत ही पुण्यशाली हो सकेंगे। इसके पश्चात आप पुष्कर तीर्थ की यात्रा करें। पुष्कर बहुत ही महान भाग्यशाली है, जहाँ पर वो एक रात जो भी विश्राम कर लेता है वह समस्त पापों से विहीन हो जाता है, उसके पुण्य कर्मों का उदय हो जाता है। इसके पश्चात माँ गंगा के दर्शन से भी महान पुण्यशाली पुण्य का उद्भव होता है। और जितनी भी नदियां हैं, आपके जो नैमिसारण क्षेत्र है, वहां भी भगवान ने जो चक्र गिरा था वहां पर दर्शन करें। इसी प्रकार हरिद्वार और अन्य जो तीर्थ हैं, बद्रिकाश्रम है, उन सारे तीर्थों के दर्शन से आप सब लोग महान पुण्य का उदय होगा आपके भीतर। और द्वारिका के क्षेत्र में प्रभास क्षेत्र है, वहां भी आप अगर दर्शन करेंगे तो बहुत अच्छा। तो नाना प्रकार के तीर्थों का उन्होंने कहा कि सब तीर्थों का अवगाहन करें। और श्रीमद् भागवत भी कहता है कि तीर्थों में जाए, वहां के संतों से मिले, क्योंकि भागवत के अनुसार क्या है कि नदियों में स्नान तो गधों का स्नान है, असली तीर्थ तो संत लोग हैं, उनके चरणों में जाके के भगवान को भी मुक्ति मिलती है। और भागवत ही कहता है कि संतों के पीछे तो भगवान भी चलते हैं, क्योंकि भगवान भी सोचते हैं कि संतों के चरण धूल हमारे शरीर पर पड़ जाए तो उससे हम पवित्र हो जाएंगे। इससे बड़ा भक्त की महिमा और क्या हो सकती है, जो तीर्थों में स्नान करे, भगवान का नाम ले और परमात्मा में ही निर्वैर सर्वभूतेषु समावेत पांडव, सभी प्राणियों के प्रति वैर रहित हो जाए, उससे बड़ा भगवान का कोई भक्त नहीं है। तो हम सबको तीर्थों में स्नान, संत मुनियों और ज्ञानी लोगों के दर्शन करके अपने को पुण्यशाली बनाने का प्रयास करना चाहिए, अपने को आत्मिक रूप से शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, अपने को सभी जीवधारियों के कल्याण की लगाना चाहिए ताकि हम सब पवित्र हो सकें। तो इसी शुभ भावना के साथ मैं संक्षिप्त वाणी को विराम देता हूँ। आप भी और हम भी इस दिशा में लगे।